वेरी गुड, वंडरफुल डिस्कशन। कोई इस साइड से, कौन सी ग्रुप? सर इसमें ये बताया गया है, हमें जो चीज पता भी है कि ये गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, तो ये पाप में तो और क्या है। और फाइनल ग्रुप आई लास्ट ईयर ऑल्सो। कोई लीडर है यहाँ से? आप हम पाप करते हैं, हम जानते हैं कि हम चाहे छोटी गलती करते हैं चाहे बड़ी गलती करते हैं, लेकिन हम इन बातों से जान सकते हैं कि हाँ हमने ये पाप किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमने झूठ कहा तो सबसे पहले हमारे अंदर डर आता है, और डर आता है तो हम जान सकते हैं कि हाँ ये हमने गलत किया है और ये पाप है। क्योंकि जब हमारे अंदर पाप आता है तो हम सबसे पहले डरते हैं, और जब डर लगता है तो हम अपने आप को छिपाते हैं। थैंक यू। और थोड़ा बड़ा जवान लोग हैं इधर, एनीबडी फ्रॉम दिस ग्रुप? हमारा जो जीवन है वो दो तरह का होता है, एक आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन। जब हम शरीर से काम करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि हम गलत करते हैं या सही करते हैं, हम उस काम को कर जाते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा उस काम के बारे में बोलती है तब हमें पता चलता है कि जो हमने काम किया है वो गलत किया है। ठीक है, तभी हमें जो काम हमने किया है वो घृणा कब आती है हमें, जब हम उस काम के बारे में जान लेते हैं। तब हमारा जो शरीर है, आत्मा जो है, वो हमें दर्शाती है कि जो आपने काम किया है वो काम आपने गलत किया है। इसलिए जब हमारा शरीर हमारे ऊपर हावी होता है, ठीक है, तब हम कोई भी काम करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मा हमें दर्शाती है कि आपने ये काम जो किया है वो गलत किया, तब हम उससे घृणा आती है। धन्यवाद। ये कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, फिर भी ऑडियंस से कुछ बोलना है? सबको जय मसीह की। यहाँ पे पौलुस कहना चाहता है कि जो हमारी संसारिक अभिलाषा है, जो हमारे अंदर है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो पाप है, हम अच्छा करना चाहते हैं पर वो क्या है कि हमें अच्छा करने नहीं देता। ठीक है, और एक मैसेज यहाँ भी हमें इससे मिलता है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देंगे, उसको उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके जो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसके कहने के अनुसार चलेंगे, तो हम इन पाप से निकल सकते हैं। सबको जय मसीह। Let's give a clap to all the groups. सब ग्रुप को एक अच्छा ताली। Very good answers. Yes. There is a main concern here. Paul is showing us is what all of you shared. यहाँ पर पौलुस जो है एक मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहता है, जैसे आप सब ने बांटा। He is telling, I know what I am doing. वो कहता है मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ। Yeah, just like that you said, just turn your head. He knows that I know what I am doing. वो कहता है कि मैं जानता हूँ जो मैं करता हूँ, I know what is right. मैं जानता हूँ जो सही है, I know what is wrong also. मैं वो भी जानता हूँ जो गलत है। I know what I am going to do is wrong, but still I am doing it. मैं जानता हूँ कि जो मैं करने जाता हूँ गलत है, मैं फिर भी उसको करता हूँ। I know this is right, but still I am not doing it. मैं जानता हूँ कि ये सही है, मैं फिर भी उसको नहीं करता हूँ। Problem. ये है समस्या ये है। Then one more portion that you need to read is verse 24 and 25. एक और भाग को जो आप पढ़ना, पद 24 और पद 25। 1 मिनट, 1 मिनट में पढ़ना है। 24, 25 ग्रुप में, अपने ही ग्रुप में पढ़े 24 और 25 को।
सत्य के वचन के अनुसार कहते हैं कि क्योंकि जो शरीर और आत्मा के विरोध में आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शरीर के अनुसार चलता है, जो आत्मा के अनुसार। अगर कोई शरीर के अनुसार चलता है तो वो व्यवस्था के अधीन रहता है, और जो आत्मा के अनुसार चलता है वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहता। तो ये कहता है कि अगर मैं परमेश्वर की बुद्धि से परमेश्वर के व्यवस्था का सेवन करता हूँ तो मैं बचा रहूंगा, लेकिन अगर मैं शरीर के अनुसार चलूंगा तो मैं पाप में फंसूंगा। पंजाबी सॉन्ग। इसमें एक्चुअली पौलुस ये कहना चाहता है कि वो एक अभागम मनुष्य जैसे हम सब हैं, हम सब पाप करते हैं, और पाप हम करते हैं जब हम शरीर के वश में होते हैं, जब हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हमारा जब दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमारे अंदर ये बुद्धि आती है, क्योंकि जो जैसे बाइबल में नीति वचन की पुस्तक है वो बुद्धि की किताब मानी जाती है। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमने कुछ गलत किया, क्योंकि बाइबल जो है वो एक आईना माना जाता है, वो एक आईना है जो मनुष्य को उसके असली चरित्र से मिलाता है। तो मैं यही समझता हूँ इस वचन से। So nobody else is raising this question. It is Paul who is raising this question. इस सवाल को कोई और नहीं पूछ रहा, पौलुस स्वयं पूछ रहा है। Now you can look straight, no problem. You don't need to आप strain your सामने neck. होकर देख सकते हैं। You don't need to आपको move from your place. You don't need to waste your time. आप सामने की ओर देख सकते हैं, आपको अपना समय बर्बाद So करने की I am आवश्यकता sure, including me here, you don't need to think big, big things like nasha and all. Simple things like last Sunday Pastor was saying December 31st we take lot of decisions that I will walk nicely, but it does not happen. बड़ी बड़ी बातें नशा जैसा तो नहीं, लेकिन जैसे पिछले हफ्ते पासवान जी बोल रहे थे 31 दिसंबर को हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं लेकिन करते नहीं है। But this is one of the main reason that is still affecting all of us. और ये एक मुख्य कारण है जो हम सबको प्रभावित करता है। I just want to conclude that portion by telling मैं इस पद्यांश को इसका समाप्ति करूंगा कुछ बातें कहकर। first Paul said his concern, which we already discussed, that we know what is right but he is not doing it. He know what is wrong, that is what he is doing. तो सबसे पहले पौलुस अपनी चिंता को व्यक्त करता है कि वो करना चाहता है वो नहीं करता, और जो नहीं करना चाहता उसी को करता है। How many of you know that? Am I talking about myself? तो आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ? And what is the reason is what we need to first understand. तो इसका कारण क्या है हमें समझना पहले। Very clearly it is written, it is the sin that is in me. ये बहुत स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि ये जो पाप है जो मेरे अंदर है, It is the evil that is influencing me. ये दुष्ट जो मुझे प्रभावित करता है। Paul is telling that it is the sin that is in me that is making all these issues in my life. तो जो पाप है जो मेरे अंदर है जो इन सब चीजों को मुझसे करवाता है। And then finally we say, what a wretched man I am, what kind of a person I am, who can deliver me? It is the Lord Jesus Christ. तो अंत में हम कहेंगे कि मैं कैसा पापी मनुष्य हूँ, मुझे कौन छुड़ा सकता है? ये कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। Amen. So we will, another 15 more minutes, I just need 5 people from here, this front row, say just 5 people just मैं चाहता हूँ stand here. बस आखिरी के 15 मिनट I में want to मैं ask you चाहता any हूँ आप में से questions. केवल 5 लोग आगे आ जाएं। आप इधर आ चिंता न जाओ। करें, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप 5 लोग आगे 5 जो लोग। आ जाए। आ जा 3 आ गया, 2 आ गए। come 1 2 Let us take a verse, एक पद को हम उठाएंगे। 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीको chapter 5, उसका पद 5 verse 23. पद 23। It says, may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus ये Christ. इस प्रकार से कहता है
कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। I know some of you had already told about, we are going now into a little more deep. थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। Some people said spiritual living, carnal living, worldly living, yes I understood. कुछ लोगों ने कहा आत्मिक रूप से जीना, शारीरिक रूप से जीना, संसारिक रूप से जीना, इस तरह की बातचीत सामने उभर कर आई थी। So here, it's very clearly written, यहाँ पर बड़ी स्पष्ट रीति से लिखा है, spirit, soul and body should be blameless जिसमें at लिखा the है coming of our Lord Jesus Christ. देह, आत्मा और प्राण प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर सुरक्षित रहने चाहिए। Amen. So you might be wondering why I have kept all them here. आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन सबको यहाँ पर क्यों खड़ा किया I just है। want to make you more understand, that's why I brought them here. आपको और स्पष्ट करने के लिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। So there are three components there written: spirit, soul and body. वहाँ पर तीन भाग बताए गए हैं, देह, आत्मा और प्राण। What is that? क्या है? Spirit, आत्मा, soul and प्राण body. और देह। किसी को हिंदी इंग्लिश बाइबल है तो स्पिरिट का लेटर क्या है? स्मॉल लेटर, बड़ा लेटर? जो किसी के पास अंग्रेजी बाइबल हो तो स्पिरिट का जो पहला शब्द है वो छोटा एस है या बड़ा एस है? छोटा। स्पिरिट, सोल, बॉडी। बोलो मेरे साथ, बोलो। मेरे साथ बोले, देह, आत्मा, प्राण। Okay? So, in this, the soul and body, together we can say flesh. तो हम इनमें प्राण और देह को एक साथ करके बोल सकते हैं कि ये एक तरह से देह है। Soul, body, together flesh. तो देह और प्राण, शरीर और प्राण जो है एक साथ मिलकर देह बनती है। But this is all three are one human being. लेकिन ये तीनों एक व्यक्तित्व है। We have three components: हमारे तीन भाग हैं, spirit, soul, body. आत्मा, प्राण और देह। What is the function of soul? जो प्राण है उसका काम क्या है? Soul will have emotions, जो प्राण है उसमें भावनाएं हैं, happiness. खुशी है। Soul, maybe okay, some when they have some relationship, any kind of pleasure, all those belongs to soul. तो जो भी भावनाएं, इच्छाएं जो मन में उठती हैं वो प्राण में आती हैं। The battle of the mind, we say, everything is in the mind. That is actually the soul. All those your thoughts, your emotions, everything is soul. तो मन की जो युद्ध भूमि है जिसको हम कहते हैं वो वास्तव में हमारा प्राण है। Everybody understood? आप समझ पाए? Suddenly you saw some good thing, in the TV or Amazon. Suddenly you want to buy that. This all comes from the soul. तो आप अमेज़न पे या टीवी में कुछ भी अच्छा देखते हैं तो आपको लगता है मैं इसको खरीद लूं। ये सब कहाँ से आता है? ये प्राण से आता है। Love at first sight कहाँ से आता है? सोल से आता है। पहली दृष्टि में प्रेम कहाँ से आता है? प्राण से आता है। Okay, everybody understood? आप समझ पाए? What is the function of the body? जो शरीर है, जो देह है, उसका क्या फंक्शन है? Body is actually the physical body. I can touch and feel and. जो ये देह है इसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। You can actually say, what is the definition of me if I ask? अगर आप मुझसे पूछे मेरी जो परिभाषा है वो क्या है, I am a spirit being living in this body. तो मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में रह रहा हूँ। So body will have pain if I give them pain, or body will have not. There are 5 senses of the body. All are the functions of this body. तो जो शरीर है उसकी 5 इंद्रियां हैं जो कि पाई जाती हैं। So together, soul and body is what? Flesh. और What is the Hindi of flesh? In Simple English words it we is say, like that. No problem. Together is, in English we say flesh. मास। Yeah. And now there is a small spirit also here. और एक आत्मा भी है यहाँ पर। This spirit, so we say that spirit man. This spirit man is the one has to originally control his soul and body. तो जो ये आत्मा है इसको वास्तविक रूप में प्राण और देह को नियंत्रण में रखना है।
Originally, the plan of God is our spirit man has to have communion with the capital S, the Holy Spirit. तो वास्तविक तौर से जो आत्मा है मनुष्य का, उसको कैपिटल एस यानी कि जो पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट जिसको कहते हैं, उसके साथ संबंध बना के रखना है. I have a spirit man. I need to have communion or fellowship with the Holy Spirit. मैं एक शारीरिक मनुष्य हूँ और मुझे जो है जो पवित्र आत्मा है उसके साथ सहभागिता रखनी है. What we have read here, I know which is correct, but I am not doing it. हमने यहाँ क्या पढ़ा, मैं जानता हूँ जो सही है लेकिन मैं उसे नहीं कर रहा हूँ. So we are coming to the deep understanding why that happens. तो हम गहरी समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. So the flesh is very active here. यहाँ पर जो मांस है वो बड़ा ही कार्यशील है. Flesh is thinking all the unwanted things. I want to do this sin, I want to do nasha, I want to do drink, I want to see bad videos. Everything comes in this flesh. और जो ये मांस है, इनका ये देह है, ये नशा करना चाहता है, हर तरह